हेलो बच्चों, एसी एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स का एक चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव उस सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा क्या संकेत करता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा क्या संकेत करता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मध्यमा कौन सी उंगली होती है। उंगली जो होती है यानी फिंगर जो होता है, मध्यमा फिंगर किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर थंब यानी अंगूठा कहलाता है, ई कहलाता है तर्जनी, ई होता है मध्यमा, ई अनामिका और ई हो जाता है कनिष्ठ। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनामिका या रिंग फिंगर, और ई हो जाएगा मध्यमा। तो इसके बारे में कह रहा है कि ई उंगली जो है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा क्या संकेत करता है, अर्थात ई जो उंगली है, जो मध्यमा उंगली है, ये क्या संकेत करता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की, कुंडली की गति की दिशा की। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। किसको संकेत करता है मध्यमा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। किसको संकेत करता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। अगला अगर बात कर लें तो अगर तर्जनी की बात कर लें तो तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। जो तर्जनी है वह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें मध्यमा किसको करता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को, और तर्जनी किसको करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या है, वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक वेबर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रतिपादन फ्लेमिंग ने किया था। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रतिपादन किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो देखिए प्रेरक नहीं, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे, फैराडे ने किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वेबर प्रति मीटर, ईवी है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। गॉस, ईवी है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। टेस्ला, ईवी है, क्योंकि टेस्ला एक वेबर प्रति मीटर के बराबर होता है। तो ये तीनों के तीनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और भूसंयोजित तार। तो इसमें तीनों का रंग कैसा कैसा होता है। तो हरा, काला, लाल नहीं, ई नहीं होता है। काला, हरा, लाल, ई भी नहीं होता है। देखिए गर्म तार लाल, ठंडा तार काला, और भूसंयोजित तार जो होता है, भूयोजित तार होता है, वो कैसा होता है, हरा होता है। भूयोजित तार कैसा होता है, हरा। लाल, काला और हरा, यानी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है वह कहलाता है जनित्र। वह क्या कहलाता है, जनित्र कहलाता है, यानी डायनेमो कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है, जनित्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण, सेम वही क्वेश्चन हो गया है, 2 बार रिपीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज बिल्कुल नहीं, 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज ये भी नहीं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है। मतलब घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है। घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है। चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखिए विद्युत शक्ति, इसमें P बराबर जो फॉर्मूला होगा ई आई स्क्वायर आर नहीं होगा, ई होगा। देखिए आई आर स्क्वायर, अर्थात P बराबर होता है आई आर स्क्वायर हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। P बराबर क्या होगा, आई आर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात का नहीं, नर्म लोहा का, किसका उपयोग किया जाता है, नर्म लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का उपयोग किया जाता है, नर्म लोहा। नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। दृष्ट धारा जिसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट। बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है, डीसी करंट प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति कितना हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितना हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए परिनालिका अगर इस प्रकार से है, अगर हम लोग देखें कि परिनालिका इस प्रकार से है तो हम लोग को पता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इस प्रकार से अगर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो इधर से इधर की ओर जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब अगर हम बात कर लें तो अंदर में सीधी रेखाएं होती है। तो ये जो सीधी रेखाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न करता है, तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, मतलब ये जो सीधी लंबी परिनालिका है ये परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो कैसा, तो सभी बिंदुओं पर समान उत्पन्न करता है। यानी सभी बिंदुओं पर कैसा उत्पन्न करता है, समान। तो सभी बिंदुओं पर समान होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस सभी बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, बिल्कुल सही है। चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर यानी मोटाई पर, बिल्कुल सही है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो देखिए धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए तो दिशा निर्धारित ईवी नियम करता है, ईवी नियम करता है, ईवी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कहने का मतलब कि सब के सब नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो पीछे हम लोग देखे क्वेश्चन में, तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। अगर बात कर ले हम लोग, लाल किसका होता है, तो गर्म का। हरा किसका होता है, तो भू संयोजित तार का। तो लाल किसका हो जाएगा, गर्म तार का हो जाएगा। और काला किसका होता है, तो काला होता है उदासीन तार का। किसका होता है, उदासीन तार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है।
तो विद्युत मोटर में, किसमें? विद्युत मोटर में। विद्युत जनित्र, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर नहीं, कौन होगा? विद्युत मोटर में जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विभक्त वलय किसका कार्य करता है? दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो किसमें? तो विद्युत मोटर में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो अभी जस्ट बताए कि कोई छड़ चुंबक है, तो अभी चुंबकीय जो परिनालिका वाला होता है उसमें देखिए यहाँ पर कि कोई भी चुंबक है, अब उसमें चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। तो नॉर्थ से किधर की ओर जाता है? साउथ की ओर। नॉर्थ से किधर की ओर जाता है? साउथ की ओर जाता है। यानी उत्तरी ध्रुव से किधर? दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव कौन ऑप्शन में है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव ए ऑप्शन में है। किसमें है? ए ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय, वही क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? अभी पीछे देखिए क्वेश्चन एकदम सेम वैसे ही है। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत मोटर में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बालक नहीं, बल्कि यहां पर लिखा है कुछ चालक, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। ये चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। और यहां पर पालक लिखा गया है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि चालक का प्रतिरोध जो है वो वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही कहता कि प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय प्रतिरोध का मान बहुत ही कम हो जाता है। अगर प्रतिरोध पूछ देता तो प्रतिरोध का मान बहुत ही क्या हो जाता? कम हो जाता। और विद्युत धारा पूछा तो बहुत क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तो आपको वहां पर बताए थे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो है उसमें तर्जनी संकेत करता है। तो तर्जनी किसको संकेत करता है? चालक में आरोपित विद्युत बल की दिशा के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, चालक में प्रवाहित विद्युत घाय की दिशा नहीं, बल्कि यहाँ पर है धारा की दिशा को। तो जो बाएं हाथ की तर्जनी जो है वह किसको संकेत करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, मोटर, गैल्वेनोमीटर, रेफ्रिजरेटर। तो कौन हो जाएगा? जनित्र। विद्युत धारा को उत्पन्न कौन करता है? जनित्र करता है विद्युत धारा को उत्पन्न। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे कौन? फैराडे ने। पीछे भी क्वेश्चन देखे थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने? फैराडे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। धारा को, विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर से। विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है किससे? अमीटर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए, विद्युत मोटर जो है वह परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा लेता है और उसको फिर गोल गोल घुमाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या आवृत्ति? पीछे भी क्वेश्चन दिया गया था। कितना हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज है। कितना हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को ऐसे सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे? एंगस्ट्रम से। एंगस्ट्रम से व्यक्त किया जाता है। एंगस्ट्रम से व्यक्त किया जाता है तरंग दैर्ध्य को।
एंगस्ट्रम से व्यक्त किया जाता है। पर इसमें अगर देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, इनमें से कोई नहीं, तो मीटर में भी व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को समझते किसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो किसमें, मीटर में व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूसंयोजित तार में, इनमें सभी। तो गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। कहां पर स्विच लगाए जाते हैं? गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। कहां पर लगाए जाते हैं? गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या है? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या है? वेबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ के में जो है प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो बताए थे अभी कि बहुत कम हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, अब विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज फैराडे ने, एम्पियर ने, बोर ने, ऑस्टेड ने। तो ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे के लिए आप लोग को अगला वीडियो आएगा, फिजिक्स के जो आगे वाला चैप्टर है उसके लिए अगला ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।